गृह लक्ष्य में पति के गुजरने के बाद सरला जी ने खुद ही अपने बेटे का लालन पालन किया, फिर उसका विवाह किया। बहू लक्ष्मी अपने नाम के अनुरूप सुंदर और संस्कारी थी। उसका बहुगुणी एवं हंसमुख स्वभाव परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता था। लेकिन कहते हैं ना, खुशहाल परिवार में ग्रहण लगाने का कार्य सबसे पहले रिश्तेदार और पड़ोसी करते हैं। सरला जी हमेशा बहू के गुणों का बखान करती थी, जो कुछ ईर्ष्यालु रिश्तेदारों को चुभता था। इसीलिए वह सरला जी के कानों में जहर भरना शुरू कर दिए कि बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, वरना एक दिन तुम्हारे बेटे को लेकर अलग हो जाएगी। और बुढ़ापे की तकलीफ का खौफ उनके दिमाग में भरना शुरू कर दिए। धीरे धीरे सरला जी का सास वाला रूप सामने आने लगा। बहू के कामों में कमियां निकालना, उस पर चीखना चिल्लाना उनकी रोज की आदत बन गई। फिर भी बहू घर के सारे काम शांति से करती और स्कूल में पढ़ाने भी जाती। सरला जी ने घर की नौकरानी को भी हटा दिया। अब तक बहू एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। बहू लक्ष्मी सुंदर और संस्कारी के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। इसीलिए वह सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम निपटाकर सासू माँ और बेटी का भी ख्याल रखती, फिर स्कूल जाती। स्कूल से आने के बाद घरेलू कार्यों में जुट जाती, लेकिन चेहरे पर शिकन तक न लाती। सास और पति के सभी नखरे भी उठाती और धीरे धीरे ईर्ष्यालु रिश्तेदारों का असली चेहरा भी सासू माँ के समक्ष उजागर कर उनकी आंखें खोलती जाती। उसकी काबिलियत का लोहा धीरे धीरे सरला जी एवं कान भरने वाले रिश्तेदार भी मानने लगे और बहू लक्ष्मी ने सिद्ध कर दिया कि नारी को भी लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, क्योंकि नारी चाहे तो कैकेयी और मंथरा बन हंसते मुस्कुराते परिवार को नर्क बना सकती है, और नारी चाहे तो अपने सद्गुणों से उजड़े चमन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर स्वर्ग बना सकती है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सभी अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी एक और नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।